आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं त्रयोदश पाठ कक्षा 7 संस्कृत दर्शिका। तो देखिए कौन सा पाठ है ये पाठ है सुभाषितानि, गुड वर्ड्स, यानी कि जो अच्छी बातें होती हैं, अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, उसी के विषय में इसमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात यदि हम आलस्य करेंगे तो हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जिसके पास विद्या नहीं होगी उसके पास धन भी नहीं होगा, और जिसके पास धन नहीं होगा उसका कोई मित्र भी नहीं होगा, और यदि हमारे पास कोई मित्र नहीं होगा तो हमें कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम आलस करेंगे तो ना तो विद्या मिलेगी, ना धन मिलेगा, ना मित्र मिलेगा, और ना ही सुख मिलेगा। तो इसलिए कहा गया है कि सभी उपलब्धियों का आधार क्या है? सभी उपलब्धियों का आधार है परिश्रम, जो कि हमें कार्य सदैव करते रहना चाहिए। अब अगला देखिए। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मर्घा। अर्थात प्रयास करने से ही कोई भी कार्य सिद्ध होता है, न कि सिर्फ इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध होगा। उसी प्रकार से जैसे कि सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, बल्कि उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम उद्यम करेंगे, यदि हम कार्य करेंगे, तभी कोई भी कार्य सिद्ध होगा। सिर्फ इच्छा करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। विद्या ददाति विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनात् धर्म तत् सुखम। तो विद्या व्यक्ति को क्या बनाती है? विद्या विनम्रता देती है, और विनम्रता से व्यक्ति क्या पाता है? विनम्रता से पाता है क्षमता, यानी कि कोई भी कार्य करने की क्षमता। और यदि किसी के पास क्षमता है तो वही हम क्या पाता है? वही धन पाता है, और जिसके पास धन होता है वही धर्म और सुख पाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सभी चीज़ों का घर क्या है? विद्या है। तो यदि हमारे पास विद्या होगी तो विद्या से हमें विनय प्राप्त होगा, विनय से हम क्षमता प्राप्त करेंगे, क्षमता के द्वारा हमारे पास धन आएगा, और धन सभी सुखों का घर होता है। तो हमें क्या ग्रहण करना है? हमें ग्रहण करनी है विद्या। काव्यशास्त्रे विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसेन ही मूर्खाणाम निंद्रा कलहे वाह। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनका काल कैसे जाता है, उनका समय कैसे व्यतीत होता है? चिंतन और शास्त्रों के अध्ययन में। और जो मूर्ख होते हैं उनका कैसे जाता है समय? मनोरंजन का समय, मनोरंजन में जाता है, सोने में जाता है, झगड़े में जाता है। तो इन सब चीज़ों में किसका समय जाता है? जो मूर्ख लोग होते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं उनका समय कैसे व्यतीत होता है? काव्य के और शास्त्रों के चिंतन में, और इन्हीं से वो क्या पाते हैं? इन्हीं से वो मनोरंजन करते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो सोने में अपना मनोरंजन देखते हैं, वो झगड़ा करने में मनोरंजन देखते हैं, और जो बुरी आदतें होती हैं उनके अंदर वो मनोरंजन देखते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बुद्धिमान बनना चाहिए। तो हमें अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए? पुस्तकों का अध्ययन करने में, शास्त्रों का अध्ययन करने में। इस प्रकार से हमें अपना समय व्यतीत करना चाहिए, न कि मूर्खों के जैसे सोने में, झगड़ने में और बुरी आदतों को पालने में। तो समझ में आया? नेक्स्ट देखिए। नरस्य भरणम रूपम, रूपस्य भरणम गुणः, गुणस्य भरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य भरणम क्षमा। तो सुंदरता क्या है? मनुष्य का आभूषण है, और अच्छे जो गुण होते हैं वो भी मनुष्य का आभूषण है, और ज्ञान भी गुणों का आभूषण है, और ज्ञान जो है वो क्षमा का भी आभूषण है। अर्थात क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लोगों को क्षमा करते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा आभूषण हमारा क्या है? हमारा सबसे बड़ा आभूषण है क्षमा। तो समझ में आया बच्चों आपको सुभाषितानि? आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि आगे के चैप्टर भी आपको ऐसे ही प्राप्त होते रहें।